अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा उर्दू में हम आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आप लोगों को दीवानगी ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं दीवानगी ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ कि सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। क्या सुल्तान मर जाएगा या फिर हारून मर जाएगा? क्या सुल्तान दुरानी नगीन को हारून से वापस ले लेगा? और क्या नगीन और हारून के दरमियान तलाक हो जाएगी? इस वीडियो में हम आपको तमाम तर सही बातें बताने वाले हैं सबूत के साथ। लेकिन आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को इस कहानी की समझ आएगी। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हारून हारून और नगीन की शादी हो जाती है, लेकिन हारून की माँ नगीन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती और उसे हर बात पर ताने देती रहती है और उसे बहू भी बिल्कुल नहीं समझती। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो कि सुल्तान नगीन को तलाश करने में लगा होता है और उसे हर वक्त ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है। नाज़रीन, इधर दूसरी तरफ हारून की माँ अपनी बेटी यानी कि रिदा का रिश्ता तय कर देती है सुल्तान ही के दोस्त से। नाज़रीन, सुल्तान भी अपने दोस्त की शादी के लिए वहाँ आ जाता है और नाज़रीन, हारून अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है, ख़ास करता है कि प्लीज़ आप इस अच्छाई और खुशी के मौके पर नगीन को भी आने दें। तो फिर हारून की माँ उसकी ये बात मान जाती है। नाज़रीन, शादी के फंक्शन में ही नगीन और सुल्तान एक दूसरे को देख लेते हैं। तो नाज़रीन, नगीन वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो सुल्तान दुरानी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बड़े प्यार से कहता है कि रुको नगीन, मेरी बात तो सुनो। नगीन रुक जाती है तो सुल्तान दुरानी उसे कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, सोते बैठते उठते जागते हर वक्त ही मेरा तुम्हारे लिए ख्याल आता रहता है और कोई भी ऐसा दिन और रात नहीं गुजरी जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं तो तुमसे कब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा एड्रेस बिल्कुल भी नहीं पता था। तुम कहाँ पर हो और कैसी हो, और मैंने तुम्हें तलाश करने के लिए भी बहुत सी कोशिशें की, लेकिन मुझे तुम कहीं भी नहीं मिली। और अब मैं तुमसे शदीद किस्म की माफ़ी मांगता हूँ, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ। इस पर नगीन उसे जवाब में कहती है कि मैं तुम पर लानत भेजती हूँ और तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर भी। नाजरीन, इसके जवाब में सुल्तान दुरानी उसे कहता है कि तुम मुझे मेरी मोहब्बत को इस तरह गाली ना दो। लेकिन खैर दोस्तों, नगीन उस वहाँ से चली जाती है। तो नाजरीन, सुल्तान दुरानी कुछ दिनों के बाद नगीन के घर दोबारा आ जाता है और उससे दोबारा बात करने के लिए आता है। इस पर नगीन उसे कहती है कि आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, आपने पहले ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब मज़ीद मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। जिस पर दो नाजरीन, सुल्तान दुरानी जवाब में कहता है कि मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, सिर्फ मैंने तुमसे ही मोहब्बत की थी और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो नाजरीन, नगीन ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो सुल्तान दुरानी उसका फ़ौरन ही उसका हाथ रोक लेता है और उसको वहाँ से जाने से रोक लेता है और फिर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें आज भी बता रही हैं और इनमें मैं साफ साफ देख सकता हूँ अपने लिए मोहब्बत, लेकिन तुम इस बात का इकरार नहीं करती, हालांकि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। ये सारा सब कुछ देखकर नगीन सुल्तान दुरानी को दोबारा थप्पड़ मार देती है। तो दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ हारून को ये सारी बातें पता चल जाती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सुल्तान दुरानी के पास आ जाता है और फिर दोस्तों, सुल्तान दुरानी उससे माफ़ी मांगता है और उसे सारी सच्चाई का बता देता है। और फिर सुल्तान दुरानी कहता है कि अगर नगीन ने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा।
ناظرین، ہارون اسی سلسلے میں دوبارہ نگین سے بات کرتا ہے اور پھر نگین کو سمجھاتا ہے کہ سلطان درانی کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اگر تم چاہو تو تم دوبارہ اس کی زندگی میں واپس جا سکتی ہو اور میں پھر تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن نگین انکار کر دیتی ہے اور وہ منع کر دیتی ہے اور پھر ہارون کو جواب میں کہتی ہے کہ میں سلطان درانی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو ناظرین، جیسے ہی اس بات کا سلطان درانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب نگین اسے بالکل بھی معاف نہیں کرے گی، تو سلطان آخر کار اپنے آپ کو مار دیتا ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے اور وہ پھر نگین کے لیے ایک خط چھوڑ جاتا ہے۔ اس پر لکھتا ہے کہ شاید کوئی اس موت کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ تم میری محبت کا یقین کر لیتی، اور اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے معاف ضرور کر دینا۔ تو ناظرین، یہ تھی دیوانگی ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔